Hello, dear students. My name is मामून राशिद खान एंड वेलकम टू एलिट कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th एंट्रेंस जामिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम इस सीरीज में क्या मैं करा रहा हूँ, आप लोग को मैथ्स के क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो जामिया में ऑलरेडी आ चुके हैं। देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो वैल्यू तो खैर हम निकाल ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बच्चों कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें 3 4 5, उसके बाद 6 8 10, उसके बाद मैं बात करूं तो 12 13 5, इसी तरह से आप करते हुए जाएंगे तो आपको याद होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका बहुत टाइम बच सकता है। अगर जिसको भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा, ये तुरंत यहाँ पे एक्स की वैल्यू बता देगा। दूसरा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास था 2m m² - 1 m² + 1। ओके, यानी कि गिवन वैल्यू किसी भी एक के बराबर लिखे और बाकी को निकाल ले। फॉर एग्जांपल 2m इसमें क्या है, सबसे छोटा नंबर, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, x 6, तो m क्या हो गया 6/2 3, यानी कि पहला नंबर m हमें मिल गया 3। पहला नंबर आपको ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, दूसरा नंबर 8 दिया हुआ है, तीसरा आपके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है m² + 1। तो m² + 1, m क्या है 3 का स्क्वायर + 1, 9 + 1 क्या हो गया 10, यानी कि हमें x की क्या वैल्यू मिल जाएगा 10, जो कि हमारा ऑप्शन सी है ना, सिंपल। बाकी आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ याद कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि एग्जाम में आपका टाइम बचेगा, और एग्जाम में एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती होता है। तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज। सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद इसका आंसर ट्राई करें। सब क्वेश्चन में आपको यही करना है। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन अभी तक कितना अच्छा है, और आपको पता है एग्जाम आने वाला है। तो देखते हैं क्या है कि ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब बताओ 64, ओके, 5 का क्यूब 125। यानी कि अभी तक देखो बच्चों, जो ऑड नंबर है ना उसका क्यूब क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी ऑड नंबर का क्यूब पूछे तो हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा, यानी ऑप्शन ए होगा। और इवन का क्यूब जो है, देखो 2 का क्यूब 8 है, 4 का क्यूब कितना है 64, 6 का क्यूब क्या होगा 216, यानी कि जो इवन का क्यूब होगा हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मुझे पता है ज्यादातर बच्चे फर्स्ट पर टिक मार देंगे, है ना, क्यूब वाला हमेशा स्क्वायर से ज्यादा होता है। लेकिन बच्चों एक बात समझो, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, यानी वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो। सपोज करो मैंने n की वैल्यू 1 ले ली, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अरे ये दोनों तो बराबर हो गया। इट मींस फर्स्ट वाला आंसर नहीं मार सकते, आप लिख सकते हो मे बी n क्यूब ग्रेटर देन n स्क्वायर। ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो रहा है, जब n की वैल्यू आप 1 ले रहे हो। अदरवाइज अगर n की वैल्यू आप 1 नहीं लोगे, फिर फर्स्ट वाला सही है। 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो n क्यूब बड़ा हो गया ना। लेकिन यहां पे तो क्या कहा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो एनी नेचुरल नंबर में तो 1 भी आ जाएगा। इट मींस 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये दोनों बराबर हो गया ना। तो मे बी n क्यूब ग्रेटर देन n स्क्वायर, मतलब कि n क्यूब हो सकता है बड़ा हो n स्क्वायर से, लेकिन अगर मैं 1 को हटा दूं और 2 से स्टार्ट करूं, फिर तो मेरा स्टेटमेंट 1 सही हो जाए। क्लियर है। तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना आप लोग। क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग फैन फॉर ₹810 राहुल गेन्स 8%, पर हाउ मच डिड ही परचेज इट। कह रहा है कि एक फैन को
अगर राहुल ने 810 रुपए में बेचा तो उसको 8% का लाभ हुआ। तो बताओ एक्चुअल में वो फैन था कितने का, यानी कि राहुल ने उसको कितने का खरीदा था। वैसे तो आप चाहो तो बच्चों क्या कर सकते हो, 8% का प्रॉफिट यानी 108% कितने के बराबर है, 810 रुपए का। यहां से आप 100% निकाल सकते हो, यूनिटरी मेथड। दूसरा समझते हैं 8%, यानी कि 8/100, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन मेथड। और ये 25, यानी कि 25 रुपए पे 2 रुपए का मुनाफा कमा रहा है राहुल, यानी कि 25 रुपए का चीज वो कितने का बेच रहा है, 27 का, तभी तो। लेकिन एक्चुअल में बेचा कितने का है, 810 का। ये इसके कितने के मल्टीपल पे है, 9 3 जा 9 9 जा और 3 से कट गया 30, यानी कि 27 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10 रुपए आएगा। तो 25 भी आपके कितने के मल्टीपल पे होगा, 30 के। 25 इंटू 30 750। अगर इस तरह से आप करोगे तो आप पेपर में काफी टाइम बचा सकते हो कैलकुलेशन के पर्पज से, यानी इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹15,000 for 2 year is ₹96. What is the rate of interest percent per annum? यानी इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे जिसमें 2 साल का डिफरेंस हो, एक फॉर्मूला याद रखना आप लोग, डिफरेंस इक्वल टू पी R/100 पावर n। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, डिफरेंस जो भी पूछे आपको सब मिल जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹96, यानी डिफरेंस कितना है बच्चों, 96 है। प्रिंसिपल कितना है, 15,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है अपॉन 100 फॉर 2 इयर्स। ओके बच्चों, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3, आर स्क्वायर 100 का स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 4, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, है ना। डायरेक्ट कट कर दे, नहीं तो इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में फिर कट कर दो। 3 5 जा 15, इसको काटो, 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 से ये 10 कटेगा 2 टाइम्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले आओ। तो 2 इंटू 32 कितना हो गया, 64 इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64। और आपको पता है बच्चों 64 किसका होता है स्क्वायर, 8 का। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8, यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया, 8%। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, और इसका आंसर है ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे कॉपी करिए, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन दोबारा करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन व्हिच आर नॉट कांस्टेंट। तो आपको टर्म्स बताना है इस एक्सप्रेशन में। सबसे पहले आपको बताना है टर्म्स क्या होता है बच्चों, टर्म्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, वो जो चेंज हो, जैसे एक्स वाई ए बी सी। कांस्टेंट कोई फिक्स नंबर होता है ना, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। अब आपको इसमें टर्म्स बताना जो कि कांस्टेंट नहीं है, क्लियर है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, वही क्वेश्चन ही नहीं लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस 1, आपका ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन दिया x प्लस वाई प्लस 1, इसमें बताना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए x प्लस वाई, ये दोनों तो आपका क्या है, वेरिएबल है, प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट। तो 1 तो हम लेंगे नहीं, x एंड y। तो आप देखो सबसे पहले एक टर्म x हो गया, एक टर्म y हो गया, कौन सा है, x y 1 होगा ही नहीं, यहाँ 1 है, होगा ही नहीं, यहाँ 1 है, होगा ही नहीं, तो बचा क्या, ऑप्शन बी। तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू, यानी कि हम क्या ऐड करें, किसमें, 3x प्लस वाई में। ऑलरेडी xy दे रखा है तो मैं उसको a मान लेता हूं कि हम क्या ऐड करें इसमें,
कि टू गेट हमें क्या मिल जाए 2x + 3y। सिंपल है, जो पूछ रहा है, या यूं कह लो जो एक जैसे टर्म्स है उसको एक तरफ लेके चले जाओ, तो a को इधर ही रखो, a हमें निकालना है 2x, 3x उधर गया तो -3x प्लस 3y प्लस y उधर गया तो -y। 2x - 3x क्या होगा -x, और यहां पे 3y - y क्या होगा +2y, और इसको मैं कह सकता हूं 2y - x। तो चेक करो 2y - x कहां पे दिया हुआ है, ये रहा -x + 2y, -x + 2y, यानी कि आपका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। था ना सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। और हर क्वेश्चन से पहले पहले वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद ट्राई किया कीजिए, उसके बाद यहां से देखा कीजिए। ओके, कॉपी करिए फिर। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट दिया है उससे आपको इक्वेशन बनाए। स्टेटमेंट क्या है, 1/4 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 4। तो बच्चों याद रखना जो स्टेटमेंट लिखा है उसी के अकॉर्डिंग करिए। 1/4 ऑफ ए नंबर, नंबर मुझे नहीं पता तो मैंने x लिख दिया, इसका 1/4 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स यानी कि इक्वल टू, तो हमारे पास क्या है, हमें मिला इक्वेशन x/4 -4 इक्वल टू 4। हमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्या पूछा है इक्वेशन क्या होगा चेक करें। ऐसा कोई है x/4, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये देखो x/4 -4 इक्वल टू 4, यानी ऑप्शन सी हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस इक्वेशन बनाना था, सॉल्व भी नहीं करना था, है ना। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा ये जो क्वेश्चन है, अगर जिस बच्चे ने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखा होगा वो इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर पर टिक मार देगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इससे पिछले साल भी पेपर में आया हुआ था। तो कई बार क्या होता है, जामिया का कुछ क्वेश्चन या तो रिपीट हो जाता है या फिर सेम पैटर्न पे आ जाता है। तो इन क्वेश्चन का करने का हमारे पास फायदा ये है कि हमें पता होता है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं इसीलिए ये करा रहा हूँ सीरीज, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऑफ वैरायटी से अवेयर हो सके। तो दोबारा इसको मैं समझाता हूं। कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो, यानी कि सर्कमफ्रेंस 1 सर्कमफ्रेंस 2 किस रेशियो में है 2:3। बच्चों ये बताओ सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr1 अपॉन 2πr2। 2π से 2π कट गया, यानी कि r1:r2, यानी ये जो रेशियो दिया है किसका दिया है, सर्कल की त्रिज्या की। त्रिज्या किसे कहते हैं, रेडियस को कहते हैं। ठीक है, मेरे क्लास में रहोगे तो हिंदी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। ओके बच्चों, तो ये क्या है रेडियस। अब एरिया का क्या होता है, अगर मैं बात करूं एरिया 1 एरिया 2, यानी कि पाई r1² पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, यानी कि जब भी आपको क्या कहे सर्कमफ्रेंस दिया हो और एरिया का रेशियो पूछे तो आपको क्या करना है, रेडियस का बस उस नंबर का यानी रेडियस का बस स्क्वायर कर देना है। और आपको क्या दिया, एरिया दिया हो, सर्कमफ्रेंस का रेशियो पूछे तो इसका स्क्वायर रूट कर देना, इसका उल्टा। तो इसका आप स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 4:9 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो जिस बच्चों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो क्वेश्चन को पढ़ते उसने आंसर पर टिक कर दिया होगा, उसे सॉल्व भी नहीं करना पड़ा होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि द ब्रेथ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, द वॉल्यूम ऑफ रूम इज इतना डायमेंशन है, यानी कि वॉल्यूम दे रखा है, आपसे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट पूछ रहा है। आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम होता है किसका, क्यूबॉइड का, है ना। तो सबसे पहले बच्चों एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा हम समझते हैं इसमें क्या डायमेंशन है। ब्रेथ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट, अगर मैं हाइट को x मान लूं तो ब्रेथ क्या होगा 2x, यही कह रहा है ना कि ब्रेथ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, यानी ये जो ब्रेथ है ना
लेंथ का आधा है तो ये 2x है, तो इसका डबल क्या होगा 4x। देख लो 4x का आधा 2x होगा, तो हमने इसमें लिख लिया। अब हमारे पास क्या है n इंटू बी इंटू एच, कितना दिया हुआ है 512, लेंथ कितना है 4x, ब्रेथ 2x और हाइट कितना है बच्चों x 512। ठीक है, 4 2 जा 8 x क्यूब कितना हो गया 512। ओके बच्चों, अगर 512 हो गया तो हम, आपको पता है, इससे इसे कट करो, 8 6 जा 48, 3 इधर 8 4 जा 30, यानी कि x क्यूब कितना आ गया 64। अगर x क्यूब आपका 64 है तो मैंने आपको पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूं, कम से कम 25 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और 12 तक क्यूब एंड क्यूब रूट। इससे क्या होगा, एग्जाम में आपका टाइम बहुत बचेगा। तो क्यूब रूट ऑफ 64 किसका होता है 64 4 का, तो x की वैल्यू क्या आ गया 4, यानी कि हाइट आपका 4 हो गया, ब्रेथ आपका 2 इंटू 4 क्या हो गया 8 मीटर, एंड लेंथ आपका क्या है 4 इंटू 4 16 मीटर। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। इसके अलावा इसमें एक और चीज हम कर सकते थे, क्या ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। कैसे, कई बार क्वेश्चन आप ऑप्शन में भी चेक कर सकते हो क्या ऑप्शन से सॉल्व हो रहा है। अब सबसे पहले देखो, ये सारे जो है ना एक दूसरे के डबल है, लेंथ इसका डबल है, ब्रेथ इसका डबल है, हाइट इसका मतलब आधा हो गया है ना, और इधर से है तो डबल और इधर से जरा कम। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला देखो, अगर मैं बात करूं हाइट, ब्रेथ क्या है हाइट का 2 टाइम्स है, हाइट इसका क्या है 2 टाइम्स है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, और शायद हमारा आंसर भी यही है। कोई नहीं, पहला ऑप्शन आ जाए तो उसी पे खुश नहीं होना, आगे भी चेक कर लेना। दूसरा देखो 2 4 जा 8, तो ये यहीं पे कट जाएगा, 4 टाइम्स है। तीसरा देखो ये भी डबल हो रहा है और 4 का 8 भी डबल हो रहा है, तो यहाँ 2 ऑप्शन आपको मिल गया। अगला देखो बच्चों 20 से 15, तो ये तो होगा ही नहीं। अब इसमें एक चीज समझना बेटा, अगर 2 ऑप्शन आ गया, आपको पता है वॉल्यूम कितना है 512, तो आप क्या करोगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 512 ही आएगा, और इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म 52000000 इज इक्वल टू, यानी इसको आपको किस में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर आपको दिया है ना, जो भी नंबर आपको दिया है उसको एक नंबर के बाद पॉइंट लगा के बाकी सब आप 10 के पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि इसको आप क्या लिखेंगे 5.2 इंटू। अब दूसरी चीज 10 का पावर प्लस होगा कि माइनस, याद रखना जब भी राइट टू लेफ्ट आएंगे प्लस होगा, जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे माइनस होगा। ठीक है, तो हम इधर से आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 के बाद 8, 10 द पावर 8 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन। तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 6 का पावर -1 माइनस 8 का पावर -1 और होल का पावर -1 इज, यानी इसमें आपको बताना है। सबसे पहले एक्सपोनेंट एंड पावर का कुछ आइडेंटिटीज याद है, क्या होता है a का पावर -1 1/a, और a का पावर 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पे हम कौन सा ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या है, हमें क्या दिया हुआ है 6 का पावर -1, हमारे पास जो क्वेश्चन है 6 का पावर -1 8 का पावर -1, तो 6 का पावर -1 क्या होगा 1/6, 8 का पावर -1 1/8, पावर 6 और 8 कैल्सियम क्या होता है बच्चों 24, 6 4 जा 24 माइनस 8 3 जा 24, और पावर -1, पावर लिखना ना भूलें, तो ये आ गया 1/24 का पावर -1, और पावर को पॉजिटिव करेंगे तो 24 ऊपर चला गया
तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा 24, है ना सिंपल क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो सारे क्वेश्चन को पहले आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें, उसके बाद यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या रहा है, इन ए हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स, किसी हॉस्टल में 50 गर्ल्स हैं, देयर आर फूड प्रोविजन फॉर 40 डेज, और उनके लिए 40 दिन के खाना का बंदोबस्त है। अगर 30 गर्ल्स और आ गई तो बताओ वो खाना और कितने दिन चलेगा। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का है। अब कैसे पता चलेगा? अच्छा ये बताओ बच्चों, मान लो आपके पास आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए 15 दिन का खाना है। अगर सपोज करो क्लास में 10 बच्चे और आ गए तो कितने हो गए 20। तो खाना 15 दिन चलेगा या 15 दिन से ज्यादा चलेगा या कम? ऑब्वियसली जब बच्चे बढ़ेंगे तो खाना क्या होगा और कम दिन चलेगा। तो जब ऐसा हो कि एक चीज बढ़ रहा हो दूसरा चीज घट रहा हो तो हमेशा ये किसका होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन का। और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? x1 y1 इक्वल टू x2 y2। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या होता है? x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, इन ए हॉस्टल फूड प्रोविजन फॉर 50 गर्ल्स फॉर 40 डेज। कह रहा है 30 मोर गर्ल्स आ गई। तो 30 और पहले कितनी थी 50, तो कितना हो गया 30 प्लस 50 80। तो अब बताओ कितने दिन खाना चलेगा? तो 40 टू जा 80, 50 और 2 ये नीचे आ गया, इसको हम मान ले डेज 25। तो खाना और कितने दिन चलेगा बच्चों? 25 दिन, यानी ऑप्शन सी, है ना सिंपल क्वेश्चन। तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, फैक्टर्स ऑफ एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स, इसके फैक्टर्स बताओ। सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें। चलो देखते हैं क्या है हमारे पास, एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स। ओके, एक्स वाई पी क्यू कॉमन नहीं है, जब भी चार टर्म्स हो कॉमन ना हो तो दो दो टर्म्स कर ले। ये एक्स वाई है ये क्यू वाई है, इनको एक साथ लिख लो इनको एक साथ लिख लो, है ना। तो एक्स वाई प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू प्लस पी एक्स, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? वाई। तो आप क्या लिखोगे? एक्स प्लस क्यू माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है? पी, सॉरी ये माइनस पी एक्स है। तो यहां क्या बचा? क्यू और प्लस एक्स, क्यू प्लस एक्स, एक्स प्लस क्यू, एक ही चीज है। तो एक्स प्लस क्यू कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? वाई माइनस पी। तो यही दोनों क्या हो गया? इसके फैक्टर्स हो गए। तो आप देखो इसमें क्या है, एक्स प्लस क्यू कहाँ पे है? सेकंड वाले पे, वाई माइनस पी यानी सेकंड। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट -4 -3 मीन्स, इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है, समझते हैं कैसे। बच्चों आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या होगा आपका x कॉमा वाई, यहाँ पे क्या होगा? x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव होता है, और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। क्लियर है? तो इसमें क्या पूछ रहा है बताओ, -4 -3 का क्या मतलब है? सिंपल है, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखा है। सबसे पहले बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू -3। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया? आसान था ना। कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डी रामानुजन नंबर, इनमें से कौन सा हार्डी रामानुजन नंबर है? तो आपने नेचुरल नंबर सुना होगा, होल नंबर सुना होगा, प्राइम नंबर सुना होगा। अब ये क्या होता है? तो बच्चों याद रखना, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर्स जिन दो नंबर का सम मतलब दो डिफरेंट वेज में लिखा जा सके, तो ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है 1729। क्या होता है? 1729। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, क्या आएगा? 1729। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये भी आएगा 1729। और इसी को यानी दो नंबर के क्यूब के सम को हम दो तरीकों से लिख सके, इसी को हम बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। अगर आपको ये समझ आया तो इसे कॉपी करिए, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मुझे इसके अलावा अगर आपको और पता है तो और बताइएगा। 4104 ये भी आपका हार्डी रामानुजन नंबर होता है। अब बताइए किस दो नंबर का क्यूब का सम होगा? ओके, कमेंट में बताइएगा। बाकी कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ ए क्यूब इज, ए क्यूब का एक्सपेंशन क्या होगा? एक्सपेंशन मतलब उसको किस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। जैसे समझना, अगर 2 का पावर 4 है, इसका मतलब है कि जितनी बार पावर है हम उसको उतनी बार लिख सकते हैं। 4 है तो 4 बार लिख दिया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया? ए क्यूब, यानी ए को हम मल्टीप्लाई करके कितनी बार लिखेंगे? ए इंटू ए इंटू ए। कितनी बार बच्चों? 3 बार। तो ऐसा चेक करो कौन सा है। ये नहीं होगा, ये प्लस में है, ये 3 है लास्ट वाला, यानी ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था। इसे कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी पॉसिबल वन डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो बच्चों आप लोग को पता है 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 होता है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे? 25 पे टिक मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है? वन डिजिट। बताओ वन डिजिट क्या होगा? वन डिजिट मतलब लास्ट वाला। तो एक चीज याद रखना बच्चों, लास्ट में 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 2 का स्क्वायर 4, या यूं कह लो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81। यानी कि 1 किसके लास्ट में आता है? या तो 1 के या 9 के। 6 या तो 4 के या 6 के स्क्वायर में। वैसे ही 5 के स्क्वायर में हमेशा लास्ट में 5 आता है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि वन डिजिट पूछ रहा है, तो वन डिजिट लास्ट वाला क्या है? 5 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट? यानी कि क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? 32, और एब्सेंट कितने? 8। तो बताओ कितने प्रेजेंट हैं? तो बच्चों प्रेजेंट में हम क्या करें? टोटल कितने हैं? 32, एब्सेंट कितने? 8, प्रेजेंट कितने हुए? 24। प्रेजेंट का परसेंट बताना है 24, और पूछा हमेशा नीचे क्या आता है? टोटल। टोटल कितने हैं बच्चे? 32, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। 8 4 जा 32, 8 3 जा 20। 4 से ये कटा कितने टाइम्स में? 25 टाइम्स में। तो 3 इंटू 25 कितना हो गया? 75%। क्लियर है? अगर इसी में पूछ जाता बताओ एब्सेंट परसेंट, तो कितने एब्सेंट है? 8। कितने में से? आउट ऑफ 32 इंटू 100, 8 1 जा 8 4 जा 4 से कटा 25, यानी एब्सेंट का क्या परसेंट हो जाता है? 25। तो हमारा आंसर है 75, यानी कि ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों पहले वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन को ट्राई करें, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्टार्ट करें। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फॉर्मूला। तो आपको इसमें सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताना है। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है और नहीं याद है तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन। सबसे पहले समझते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल छोड़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2
बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसमें क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और क्वाड्रिलेटरल अगर सपोज करो इस तरह का है, जैसे ये मान लीजिए आपका हो गया, ये डायगोनल हो गया, इस पे एक परपेंडिकुलर और ये दूसरा परपेंडिकुलर, ये P1 ये P2, तो इसका हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन द डायगोनल इनटू ये वाला डायगोनल। क्लियर है? तो हमसे पूछा क्या है कि बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट किसका होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, है ना आसान, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। सेकंड है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 इज। तो आपको बताना है 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, अगर a है तो क्या होगा 1/a, और 1/a है तो क्या होगा इसका उल्टा a। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है, तो 1/x का क्या हो गया x हो जाएगा। तो समझ जाओ, कई बार जामिया आपको फ्री में नंबर दे देता है, बस आपका बेस क्लियर होना चाहिए। तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा इस वीडियो का फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ अभी तक जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको समझ आया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरा इजी लैंग्वेज में कराने का कोशिश किया है। जो क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा उसको एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ आएगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहे हैं मैप इज गिवन विद ए स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो कोई मैप है जिसमें क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का मतलब है 1000 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा अगर मैप में 2.5 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले तो समझना बच्चों, जो भी आपका ग्लोब होता है या घर में फिजिकल पॉलिटिकल मैप होता है, आप देखोगे शहरों के बीच में गैप दिया होगा। अगर हम कोई यूनिट नहीं मानेंगे तो इतना बड़ा शहर या यूं कह लो इतना बड़ा कंट्री आपका या पूरा वर्ल्ड एक मैप में कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं और उसी हिसाब से। तो इस मैप में क्या दिया है 2 सेंटीमीटर 1000 के बराबर है। तो ये बताओ बच्चों 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, इसको आधा किया तो ये भी तो आधा होगा, कितना होगा 500 किलोमीटर। इसका आधा यानी कि 1/2 सेंटीमीटर कितना होगा 250 किलोमीटर। क्लियर है? हमसे पूछ क्या रहा है 2.5 सेंटीमीटर, तो हमें तो पता है 2 सेंटीमीटर कितना है 1000, है ना। इसमें और मैं कितना ऐड करूं 0.5 सेंटीमीटर यानी आधा सेंटीमीटर, कितना 250, यानी कि ये हो जाएगा 1250 किलोमीटर। यानी कि आपके मैप में जो 2.5 सेंटीमीटर दिया उसका यूनिट कितना है 1250 किलोमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इस सीरीज से आपको फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि जामिया में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, और इवन अगर नहीं भी होता है तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे आपके रिवीजन में काफी हेल्पफुल होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।